ओम। दोस्तों, त्योहार, मिठाई, स्ट्रेस एवं डाइटिंग का रोलर कोस्टर हम सब ने देख लिया है। डिटॉक्स भी हो चुका, इंटरनल क्लींजिंग भी हो चुकी, संघ प्रक्षालन से हमारी बॉडी रीसेट भी हो गई। अब बात आती है कि अंत में हम खाएं क्या, क्योंकि यदि हमने गलत आहार का सेवन कर लिया तो इससे हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। आज मैं अभ्युदय मिश्रा, नेचुरोपैथी एंड नेचुरल वेट लॉस एक्सपर्ट, इस सीरीज में आपको पूरी साइंस बताऊंगा पोस्ट डिटॉक्स डाइट की, वो भी आयुर्वेद और मॉडर्न रिसर्च के मिक्स के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही मैं आपको 7 डेज डाइट प्लान भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या खाना है। आयुर्वेद में कहा गया है, पथ्यम यद्य नथा कृत्यम रोगीणाम दीर्घम आयेषु, अर्थात सही आहार का सेवन करना आरोग्य का मूल है। और यदि आपने असामान्य भोजन का सेवन किया, असामान्य आहार का सेवन किया, तो यही रोग का मूल बीज है। डिटॉक्स के बाद, इंटरनल क्लिनजिंग के बाद हमारी जो बॉडी होती है वो छोटे बच्चे की तरह हो जाती है। जैसे उसकी डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव अग्नि हल्की होती है, कोमल होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी हो जाता है। इस दौरान यदि आपने सामान्य आहार का भी सेवन किया तो ये एक नई फ्रेशली क्लीन्ड मशीन में मिट्टी भरने जैसा हो जाता है। अब बात करते हैं साइंस बिहाइंड पोस्ट डिटॉक्स डाइट की। तो जब हम संघ प्रक्षालन कर लेते हैं, अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन कर लेते हैं, तो इससे इंटेस्टाइनल माइक्रोबियोम जो हमारी बॉडी में होते हैं वो टेम्पररी फ्लैश आउट हो जाते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग जर्नल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल 2020 में जो रिसर्च हुई थी उसमें बताया गया कि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया यदि हमें फिर से ग्रो कराने हैं तो लगभग 24 से 48 घंटे लगेंगे। और जब हम ऐसे में प्रोसेस्ड फूड का सेवन कर लेते हैं, ऑयली खाना खाना शुरू कर देते हैं, तला भुना खाना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए, ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं और इससे वेट जो है वो रिगेन होने लगता है। तो जब भी आप ये क्रिया करते हैं या अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो आपको इन सारी बातों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। नेचुरोपैथी हमें बताती है कि इलिमिनेशन के बाद नरिशमेंट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब भी हम अपनी बॉडी से या जब भी हम अपनी बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो उसके पश्चात हमें हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। यदि हम ये नहीं करेंगे तो इससे हमारी बॉडी पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पोस्ट डिटॉक्स डाइट प्लान फॉर 7 डेज। डे 1 और डे 2 जो होता है हमारा, ये हीलिंग फेज होता है। इस समय हमारा जो आहार होना चाहिए वो सात्विक और लिक्विड बेस्ड होना चाहिए। आपका पहला 24 घंटा गट को हील कराने का होता है। तो ऐसे में यदि खाना सिंपल, सूपी और वार्म रहे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डे 1 और डे 2 मॉर्निंग में आपको जीरा व अजवाइन वाटर का सेवन करना है। ये भी गुनगुना रहे, ल्यूक वार्म रहे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही आप 1 बाउल राइस मांड या मूंग दाल वाटर का भी सेवन कर सकते हैं। आपको लेमन अवॉइड करना है, वेजिटेबल्स अवॉइड करने हैं और फ्रूट्स भी अवॉइड करने हैं। आफ्टरनून में आपको मूंग दाल की खिचड़ी लेनी है विद 1 टेबल स्पून घी। आप इसमें टर्मरिक व जीरा डाल सकते हैं क्योंकि आयुर्वेद में ये दीपन और पाचन द्रव्य में आते हैं। इसके पश्चात इवनिंग में आप 1/2 कप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, कैमोमाइल और तुलसी का। साथ ही आप लौकी और तोरी का सूप भी पी सकते हैं, उसमें थोड़ा रॉक सॉल्ट डालकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये फूड जो है ये हमारे म्यूकोसल लाइनिंग को हील करने का कार्य करता है। साथ ही बाइल सेक्रेशन को रेगुलेट कराकर फैट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। इसके बाद डे 3 और डे 5 की बात की जाए तो ये रीबिल्डिंग फेज होती है।
इसमें आप लाइट फूड का सेवन कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपको 1 ग्लास हनी वाटर लेना है, ये वाटर भी वार्म रहे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले सकते हैं, पपाया या अनार, और आफ्टरनून में आपको मूंग दाल प्लस रेड राइस या फिर मिलेट्स लेना है। आप लाइट स्टिर फ्राई वेजिटेबल का भी सेवन कर सकते हैं, और उसके साथ आपको स्मॉल बाउल बटर मिल्क लेना है। इवनिंग में आपको क्या लेना है? इवनिंग में आपको क्लियर वेजिटेबल सूप लेना है, वो भी रोस्टेड मखाना ले सकते हैं आप इसके साथ। और रात में जब आप सोने जाते हैं तो आपको त्रिफला का क्वाथ बनाकर उसका सेवन करना है, क्योंकि ये आपके डिटॉक्स के लिए अच्छा रहेगा। फिर डे 6 और डे 7 ये हमारा जो होता है, ये रीबिल्डिंग फेज के बाद ये हमारा एक्टिवेशन फेज होता है। इसमें हमारी हाई एनर्जी प्लस डिटॉक्स मेंटेनेंस होती है। अब हमारी जो अग्नि है वो नॉर्मल हो रही है, तो आप नॉर्मल फूड का सेवन कर सकते हैं जिससे कि फैट मेटाबॉलिज्म हो और वेट लॉस में आसानी। आप मॉर्निंग में लेमन वाटर का सेवन कर सकते हैं, और उसके साथ आपको 10 मिनट की वॉकिंग करनी है। वॉकिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉकिंग के ऊपर मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बता रखा है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए और उस वीडियो को अवश्य देखिए। इसी के साथ आपको डीप ब्रीथिंग भी करनी है मॉर्निंग के टाइम। ब्रेकफास्ट में आप सोक्ड आमंड्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। आफ्टरनून में आपको क्विनोआ और मिलेट्स प्लस सैलड और घी लेना है। आप रॉ सैलड भी ले सकते हैं। इवनिंग के टाइम में या रात के टाइम में आप नॉर्मल वेजिटेबल दाल प्लस चपाती इसका सेवन करिए। आप रात्रि में भोजन शीघ्र करिए, लेट नाइट डिनर को अवॉइड कीजिए। आयुर्वेद भी हमें यही बताता है कि हमें डिटॉक्स के बाद ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो हमारे तीनों दोष को संतुलित करें, बैलेंस करें। जो वात पित्त कफ हैं इन्हें मैनेज करें, बैलेंस करें। इसमें यदि आप घी का सेवन करते हैं तो इससे आपका वात नॉर्मल रहेगा। जो जीरा और टर्मरिक का उपयोग करते हैं इससे आपका पित्त शांत होगा। और जब आप लाइट फूड का सेवन करते हैं तो इससे आपका कफ बैलेंस होगा और वेट मैनेजमेंट में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, आयुर्वेद भी हमें यही सिखाता है, संतुलनम नाम आरोग्यम, बैलेंस ही आरोग्य है। अब बात करें मॉडर्न साइंस की, तो मॉडर्न साइंस भी यही बताता है कि पोस्ट डिटॉक्स डाइट जो होती है ये लो होती है शुगर में, ग्लूटेन फ्री होती है, और तो और यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी भी रीसेट होती है। यानी आसान शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो खिचड़ी घी है ये हमारी गट को हील कराने के लिए सबसे सही आहार है। आयुर्वेद हमें यही बताता है, अन्नम नाम ब्रह्मेति, अन्न ही ब्रह्म है। जब हम भोजन को श्रद्धा भाव से ग्रहण करेंगे, इसका सेवन करेंगे, तो ये हमारे शरीर के लिए औषधि के समान। नेचुरोपैथी हमें यही सिखाती है कि जब हमें भूख लगे, सच्ची भूख लगे, तभी हमें भोजन करना चाहिए। हमें खाने को 32 बार चबा चबा कर इसका सेवन करना चाहिए। हमें कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, खास करके फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का। तो यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो इससे डिटॉक्स में आपको आसानी होगी, और साथ ही वेट लॉस में भी ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। दोस्तों, ये नॉर्मल डिटॉक्स आपकी शरीर के मेटाबॉलिज्म को 2 गुना तेज कर सकता है, एनर्जी को बढ़ा देगा, और तो और आपके स्किन पर ग्लो भी लाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस डिटॉक्स डाइट को फॉलो करेंगे। यदि आप पूरे महीने के डिटॉक्स डाइट चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम जानेंगे 5 आसनों के बारे में जो वेट लॉस में हमारी मदद करेंगे। इसी के साथ प्रकृति के बताए हुए मार्ग पर चलिए, प्रकृति को चुनिए, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ओम धन्यवाद।